जैसे कि प्रश्न पूछा गया है, जय जवान जय किसान कविता के सही नाम छांटा। तो यहाँ पे वर्ड है जवान, ठीक है। और जवान जो है अपने देश के लिए गोली का वार सहते हैं। सभी को पता है, अपने देश के लिए सीने पे गोली खाते हैं। तो गोली का वार से हमारा साउंड आ रहा है कैसा, तो गोल वार जैसा आ रहा है। कैसा आ रहा है, गोल वार के जैसा आ रहा है। और जवान से हो गया जय जवान जय किसान कविता, ठीक है। यानी कि जय जवान जय किसान कविता किसने लिखी है, तो गोलवार ने, यानी कि महेश गोलवार ने। झारखंड जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग खरोटा सिलेबस में शामिल एक पथिया डोंगल महुआ में शामिल 10 शिष्ट कविताओं के कवि के नाम हम लोग ट्रिक से याद करने वाले हैं। और मेरा विश्वास कीजिए, कवि, लेखक, गीतकार के नाम से एग्जाम में जरूर 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप कवि, लेखक, गीतकार के नाम याद कर लेते हैं तो आप जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में 4 से 5 प्रश्नों का उत्तर आसानी से हल कर पाएंगे। मैं आज खरोठा पाठ्यक्रम में शामिल एक पथिया डोंगल महुआ की 10 शिष्ट कविताओं के कवि के नाम को ट्रिक की सहायता से आपके माइंड में सेट कराने वाला हूं। बस आप 4 से 5 मिनट मुझे दें, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपने पाठ्यक्रम में शामिल 10 शिष्ट कविताओं के कवि के नाम को अपने माइंड में सेट करते हैं। जैसे कि पूछा गया है, हमनी सब एक कविता के कवि के सही नाम छांटा, और 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी प्रकार आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑप्शंस क्या हैं, विनोद कुमार, सुकुमार, पारसनाथ महतो और श्रीनिवास पानुरी। यहाँ पे कविता के नाम में कौन सा वर्ड है, हमनी सब, यानी कि हम लोग सब, ठीक है। और हम लोग सब जब भोजन में पूरी खाते हैं, हम लोग सब जब भोजन में पूरी खाते हैं तो कहाँ खाते हैं, अपने निवास में पूरी खाते हैं। कहाँ खाते हैं, अपने निवास में पूरी खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, निवास में पूरी हमारा साउंड कैसा कर रहा है, तो श्रीनिवास पानुरी जैसा। और हम लोग सब से क्या हो गया, तो हमनी सब एक कविता हो गया, ठीक है। यानी कि हमनी सब एक कविता किसने लिखी है, तो श्रीनिवास पानुरी जी ने लिखी है, ठीक है। इस कविता को हम लोग कैसे रिलेट करके याद रख सकते हैं, तो जैसे कि कविता का क्या नाम है, हमनी सब एक, ठीक है। और यह कविता किसने लिखी है, तो निवास पानुरी जी ने लिखी है, ठीक है। तो हम लोग सब पूरी कहाँ पे खाते हैं, तो निवास में खाते हैं। कहाँ पे खाते हैं, तो निवास में पूरी खाते हैं हम लोग, ठीक है। रोड पे तो नहीं खाएंगे, निवास में खाएंगे। वहीं देखिए, निवास से क्या हो जा रहा था, तो निवास हमारा साउंड करा निवास पानुरी जैसा, और हम लोग सब से हो गया हमनी सब एक। तो इस प्रकार आप इस कविता को माइंड में सेट करके रख सकते हैं, ठीक है। कि आपसे पूछा जाए कि हमनी सब एक कविता के कवि के सही नाम छाटा, तो आप लोग ऑप्शंस में देख पाएंगे कि श्रीनिवास पानुरी जी का नाम दिया हुआ है, और वहां से आप ट्रिगर कर पाएंगे कि हम लोग सब निवास में क्या करते हैं, पूरी खाते हैं, ठीक है। हम लोग सब निवास में क्या करते हैं, पूरी खाते हैं। तो वहां से आप रिलेट करके आंसर को कर सकते हैं बिना किसी डाउट के, ठीक है। एग्जाम हॉल में आपको काफी डाउट आने वाला है, ठीक है। तो आप यदि कोई भी चीज को रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा और डाउट आपके माइंड से हट जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले शिष्ट कविता के कवि के नाम से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, आगू करब आपन देश कविता के कवि के सही नाम छांटा, और 4 ऑप्शन फिर से दिया गया है, विनोद कुमार, सुकुमार, पारसनाथ महतो और श्रीनिवास पानुरी। तो जो अपना देश है, हमारा इंडिया है, अपना देश है, वह पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में क्या है, शुमार है। क्या है, शुमार है। अपना देश पूरे वर्ल्ड में शुमार है, ठीक है। देखिए यहाँ पे शुमार हमारा साउंड कैसा कर रहा है, तो शुमार से हो जा रहा है सुकुमार, ठीक है। और अपना देश से क्या हो जा रहा है, तो अपना देश से हो जा रहा है कविता आगू करब आपन देश, ठीक है। तो आगू करब अपन देश किसने लिखी है, तो सुकुमार ने लिखी है। उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन बी, सुकुमार, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आगू करब अपन देश, और जो अपना देश है, अपना देश है, वह पूरे विश्व में क्या है, वह पूरे विश्व में शुमार है। पूरे विश्व में शुमार है, विख्यात है। शुमार हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो शुमार हमारा साउंड कर रहा है सुकुमार के जैसा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान कविता के कवि के सही नाम छांटा,
और 4 ऑप्शंस दिया गया है, विनोद कुमार, सुकुमार, महेश गोलवार और श्रीनिवास पानुरी। तो हम लोग जानते हैं जो हमारे देश के जवान हैं वह बॉर्डर पर अपने देश के लिए गोली का वार सहते हैं। जवान जो है अपने देश के लिए गोली का वार सहते हैं। वहीं देखिए गोली का वार से कैसा साउंड आ रहा है, गोल वार। कैसा आ रहा है, गोल वार। और जवान से क्या हो गया, तो कविता हो गया जय जवान जय किसान। यानी कि जय जवान जय किसान जो कविता है वो किसने लिखी है, तो गोलवार यानी कि महेश गोलवार ने। ठीक है, जैसे कि प्रश्न पूछा गया है जय जवान जय किसान कविता के सही नाम छांटा। तो यहाँ पे वर्ड है जवान। ठीक है, और जवान जो है अपने देश के लिए गोली का वार सहते हैं। सभी को पता है अपने देश के लिए सीने पे गोली खाते हैं। तो गोली का वार से हमारा साउंड आ रहा है कैसा, तो गोल वार जैसा आ रहा है। कैसा आ रहा है, गोल वार के जैसा आ रहा है। और जवान से हो गया जय जवान जय किसान कविता। ठीक है, यानी कि जय जवान जय किसान कविता किसने लिखी है, तो गोलवार ने यानी कि महेश गोलवार ने। ठीक है, जवान जो है बॉर्डर पे अपने देश के लिए गोली का वार सहते हैं, सभी को पता है, यानी कि गोलवार। यानी कि जय जवान जय किसान किसने लिखी है, तो गोलवार ने, महेश गोलवार ने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले कविता से रिलेटेड प्रश्न को। अगला कविता है आइज एकाई खरोठा और तबे हमें कवि नाय कविता के कवि के सही नाम छांटा। यहाँ पे मैंने 2 कविता को ऐड किया हुआ है। कौन सा 2 कविता है, तो आज एकाई खरोठा और दूसरा कविता क्या है, तबे हमें कवि नाय कविता के कवि के सही नाम छांटा। ठीक है, ऑप्शंस 4 दिया गया है। एग्जाम में भी आपको 4 ही मिलेगा, विनोद कुमार, डॉक्टर ए.के. झा, महेश गोलवार और श्रीनिवास पानुरी। ठीक है, तो इस प्रश्न से रिलेटेड ट्रिक कैसा है, तो झारखंड में आज की स्थिति की बात करी जाए तो झारखंड में आज एक ही खरोठा कवि नहीं है, बहुत सारे हैं। झारखंड में आज एक ही खरोठा कवि नहीं है, बहुत सारे हैं। क्या है, झारखंड में आज एक ही खरोठा कवि नहीं है, बहुत सारे हैं, सभी को पता है। ठीक है, वहीं देखिए झा से कैसा साउंड आ रहा है, झा से साउंड आ रहा है झा ए.के. झा, एक जैसा ही साउंड है। और आज एक ही खरोठा यानी कि आज एकाई खरोठा, ये कविता हो गया। और कवि नहीं से क्या हो गया, तब हमें कवि नाय, दोनों एक जैसा ही साउंड है, यानी कि तब हमें कवि नाय। और आज एकाई खरोठा के कवि कौन है, तो डॉक्टर ए.के. झा हैं। ठीक है, कौन है, डॉक्टर ए.के. झा। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, डॉक्टर ए.के. झा। हम लोगों ने इसे याद कैसे किया, तो सभी को पता ही होगा कि झारखंड में आज एक ही खरोठा के कवि नहीं हैं, बहुत सारे हैं। सभी को पता है ये बात कि झारखंड में आज एक ही खरोठा के कवि नहीं हैं, बहुत सारे हैं। तो कवि नहीं है कैसा साउंड कर रहा है, कवि नाय। ठीक है, तो कौन सा कविता हो गया, तबे हमें कवि नाय, एक कविता ये हो गया। और आज एक ही खरोठा से क्या हो गया, तो आज एकाई खरोठा, दोनों सिमिलर नाम है। ठीक है, तो इस दोनों कविता के कवि कौन है, तो झा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, झारखंड से हम लोग कह सकते हैं झा, एक जैसा ही है, हम लोग शॉर्ट में झारखंड को इसी तरह लिखते हैं। ठीक है, तो इस दोनों कविताओं के कवि हैं डॉक्टर ए.के. झा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा कविता कौन है और उसके कवि कौन है। ठीक है, जैसे कि पूछा हुआ है महुआक भनिता कविता के कवि के सही नाम छांटा। और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अतुल चंद्र मुखर्जी, सुकुमार, महेश गोलवार और श्रीनिवास पानुरी जी। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने महुआ को देखा ही होगा। ठीक है, और आप लोग भली भांति इससे परिचित होंगे कि महुआ से वाइन भी बनता है। ठीक है, तो महुआ को आप लोगों ने खरीद बिक्री करते हुए मार्केटों में देखा होगा। ठीक है, तो महुआ कैसे बेचा जाता है, तो तोल के बेचा जाता है। महुआ कैसे बेचा जाता है, तो तोल के बेचा जाता है। ठीक है, और तोल हमारा कैसा साउंड हो जा रहा है, तोल हमारा साउंड कर रहा है अतुल, तोल अतुल। ठीक है, और महुआ से कौन सी कविता हो गया, तो महुआ से सभी को पता है कि एक ही कविता महुआ से रिलेटेड है, कौन, तो महुआक भनिता। ठीक है, यानी कि महुआक भनिता किसने लिखी है, तो अतुल ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, अतुल चंद्र मुखर्जी ने यह कविता लिखी है। ठीक है, हम लोगों ने याद कैसे किया, तो यहाँ पे वर्ड है महुआ और महुआ को तोल के बेचा जाता है।
तोल हमारा साउंड कैसा कर रहा है, तो अतुल जैसा। कैसा कर रहा है, तो अतुल जैसा। ठीक है, और अतुल से क्या हो गया, तो अतुल चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले कविता को, उसके कौन कवि हैं ये भी हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा कविता से रिलेटेड, तो कविता है रूसल भोला। कविता के कवि के सही नाम छांटा। रूसल भोला कविता के कवि के सही नाम छांटा। और 4 ऑप्शन दिया गया है, अतुल चंद्र मुखर्जी, सुकुमार, महेश गोलवार और संतोष कुमार महतो। ठीक है, आप लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि कोई कब क्यों रूठता है, क्यों रूस जाता है। तो रूसने का एक यह भी कारण होता है कि कोई भी आप सफाई मांगे और वह सफाई संतोषजनक ना हो। ठीक है, संतोषजनक बात उसने ना कही हो, तो क्या होते हैं, लोग रूस जाते हैं। क्या होते हैं, रूस जाते हैं। ठीक है, वहीं देखिए संतोषजनक बात से कैसा साउंड आ रहा है, तो आ रहा है संतोष कुमार महतो। ठीक है, तो रूस से क्या हो गया, तो रूस से एक ही कविता है हम लोगों के पास, रूसल भोला। ठीक है, यानी कि रूसल भोला किसने लिखी है, तो ऑप्शन डी संतोष कुमार महतो ने। ठीक है, तो रूसल भोला कविता के कवि को हम लोगों ने कैसे याद रखा, तो कविता का क्या नाम है, रूसल भोला। ठीक है, और रूस जाता है भोला व्यक्ति भी, रूस जाता है भोला व्यक्ति भी जब उसे संतोषजनक बात सामने वाले व्यक्ति से ना मिले। ठीक है, संतोषजनक बात सामने वाले व्यक्ति से ना मिले तो भोला व्यक्ति भी रूस जाता है। ठीक है, तो रूस कविता हो गया रूसल भोला, और संतोषजनक से क्या हो गया, संतोष कुमार महतो। ठीक है, संतोष कुमार महतो ने ही रूसल भोला कविता लिखी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले कविता से रिलेटेड प्रश्नों को कि उस कविता के कौन कवि हैं। ठीक है, जैसे कि कविता पूछा गया है, मेढ़ आर मानुष कविता के कवि के सही नाम छांटा। ठीक है, तो कविता का नाम क्या है, मेढ़। ठीक है, मेढ़ साउंड कर रहा है भेंट के जैसा। ठीक है, कैसा साउंड कर रहा है, तो भेंट के जैसा। और शिव जी जो है, हमारे शिव भगवान जो है, भेंट आम मनुष्य को नहीं देते हैं। शिव जी कभी भी आम मनुष्य से नहीं मिलते हैं। शिव जी कभी भी भेंट आम मनुष्य को नहीं देते हैं। ठीक है, तो शिव जी भेंट आम मनुष्य को नहीं देते हैं, आम मानुष को नहीं देते हैं। ठीक है, तो देखिए शिव से क्या हो गया, तो शिव से हो गया शिवनाथ, और भेंट आम मानुष से क्या हो गया, तो मेढ़ आर मानुष हो गया। ठीक है, यानी कि मेढ़ आर मानुष जो कविता है उसे किसने लिखा है, तो शिवनाथ ने। ठीक है, यानी कि पूरा नाम इनका क्या है, तो पूरा नाम है शिवनाथ परमाणिक। ऑप्शन हो जाएगा बी, शिवनाथ परमाणिक। ठीक है, हम लोगों ने इस प्रश्न को याद कैसे किया, तो कविता का नाम है मेढ़ आर मानुष, और मेढ़ हमारा साउंड कर रहा है भेंट के जैसा, और शिव जी जो हैं भेंट आम मनुष्य को नहीं देते हैं, किसी साधारण मनुष्य को शिव जी भेंट नहीं देते हैं। शिव जी भेंट आम मनुष्य को नहीं देते हैं। ठीक है, तो भेंट आम मनुष्य से साउंड आ रहा है मेढ़ आर मनुष्य। ठीक है, और शिव से हो जा रहा है शिवनाथ, यानी कि शिवनाथ जी ने मेढ़ आर मानुष कविता लिखी है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, दसेक जुआन कविता के कवि के सही नाम छांटा। कौन सी कविता है, तो दसेक जुआन। ठीक है, और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, विनोद कुमार, शिव परमाणिक, महेश गोलवर, संतोष कुमार महतो। तो कौन है इसके कवि, तो जैसे कि इस कविता का नाम है दसेक जुआन। ठीक है, एक मूवी आई थी, बहुत पुरानी मूवी है, जिसमें हीरो थे विनोद खन्ना। मूवी का नाम क्या था, तो डाकू और जवान। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं जवान। ठीक है, जवान इट मीन्स की जुआन। ठीक है, और जुआन से क्या हो गया, तो दसेक जुआन। क्या हो गया, दसेक जुआन कविता। ठीक है, यानी कि दसेक जुआन कविता किसने लिखी है, तो विनोद। ठीक है, खन्ना नहीं लगाना है, खन्ना की जगह में कुमार लगाना है। ठीक है, तो दसेक जुआन कविता किसने लिखी है, ऑप्शन ए हो जाएगा, विनोद कुमार ने लिखी है। ठीक है, हम लोगों ने इस प्रश्न को कैसे रिलेट करके माइंड में सेट किया, तो कविता पूछा गया है दसेक जुआन किसने लिखी है। ठीक है, तो दसेक जुआन, यहाँ पे एक वर्ड है जुआन। ठीक है, जुआन का मतलब है जवान, जुआन का मतलब जवान होता है। और एक मूवी आई थी डाकू और जवान, जिसमें हीरो थे हमारे विनोद खन्ना जी। ठीक है, तो विनोद
खन्ना में खन्ना निकाल देना है, याद रखना है विनोद कुमार। ठीक है, तो 10 एक जुबान किसने लिखी है, तो विनोद कुमार जी ने, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कौन सी कविता से रिलेटेड, तो ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता के कवि के सही नाम छांटा। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, विनोद कुमार, शिवनाथ परमानिक, महेश गोलवार और पारसनाथ मोहतो। ठीक है, यदि आप लोग किसी पहाड़ पे मम्मी पापा के साथ घूमने गए होंगे तो आपके मम्मी पापा यदि खरोठा भाषा को जानते होंगे, बोलते होंगे, तो वह कहते हैं बच्चों से कि ढेंसा ढेंसी ढेंसा ढेंसी मत करो, नहीं तो क्या होगे, गिर जाओगे। समझे, क्या हो जाओगे, गिर जाओगे, ज़्यादा ढेंसा ढेंसी नहीं करो। ठीक है, सीधा से चलो। तो ढेंसा ढेंसी कहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो पहाड़ पे। ठीक है, और हमारे झारखंड में एक ही फेमस पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है, तो पारसनाथ। कौन सा पहाड़ है, तो पारसनाथ पहाड़। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पारसनाथ मोहतो। पारसनाथ से क्या हो गया, पारसनाथ मोहतो। ठीक है, ढेंसा ढेंसी से क्या हो गया, तो कविता ढेंसा ढेंसी छोड़। ठीक है, यानी कि ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता किसने लिखी है, तो पारसनाथ मोहतो ने। ठीक है, यदि ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता से रिलेटेड ट्रिक उतना यूजफुल नहीं लगा हो तो आप ढेंसा ढेंसी छोड़ के कवि के नाम को कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, इससे क्या होगा, तो इससे आपके माइंड में ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता के कवि का नाम याद रह जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी यह मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।